नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनेर पोस्ट चैनल और मैं हूं गोपाल झा। मुद्दे की बात यह है कि अभी हमने एक फिल्म का ट्रेलर देखा है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। दरअसल ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने लिखी थी किताब और उसी किताब पर आधारित है ये फिल्म, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुपम खेर। दरअसल ये जो फिल्म है वो 11 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन जो ट्रेलर है वो उस पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने हो चुके हैं। कांग्रेस कहती है कि ये एक सियासी बहाना है चुनाव प्रचार का। जो मोदी सरकार है वो अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है। हालांकि इस पर बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये संजय बारू हैं कौन। दरअसल संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके मीडिया सलाहकार हुआ करते थे। हालांकि देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है 2004 से लेकर 2014 तक रहा था, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए संजय बारू उनके सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे साथ में। आखिर क्या वजह है कि संजय बारू को 4 साल के बाद ही उस पद से मुक्त होना पड़ा? कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब संजय बारू को देना चाहिए था उस किताब में भी, लेकिन उसका जिक्र फिलहाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर संजय बारू के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेलना चाहती है। दरअसल इस द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म 11 तारीख को रिलीज होगी, इसके एक सियासी मायने भी देखे जा सकते हैं। ज़रा सोचिए कि जब 2014 में ये किताब प्रकाशित होती है उस वक्त भी लोकसभा चुनाव था, और जब इस पर एक फिल्म बनी है, यानी 5 साल लग गए इस फिल्म के निर्माण में, और बड़े तरीके से 11 जनवरी 2019 को जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उस वक्त भी हम लोग यानी पूरा देश चुनावी आहट के बीच में, पूरे देश पूरी दुनिया इस फिल्म को देखेगी। सवाल यह है कि बड़े सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस खेल को क्यों करना चाहती है? आखिर क्या वजह है कि संजय बारू की आड़ में एक नया खेल रचने की कोशिश हो रही है? कितना बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों का बखान करते, क्योंकि 5 साल का शासन बहुत कम नहीं होता है, क्योंकि पूरा लोकतंत्र का जो तरीका है, लोकसभा का कार्यकाल ही 5 साल के लिए होता है, और 5 साल बहुत बड़ा समय था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि बहुत सारी उपलब्धियों के साथ वो इस बार गरजते बरसते जनसभाओं में कि हमने ये किया है, हमें इस आधार पर वोट देना है। लेकिन कांग्रेस का जो एक आरोप है और बहुत बड़ा आरोप है, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी जान पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजय बारू के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधना चाहते हैं। बात तो इतनी सी है कि जब यूपीए सरकार का जो 10 साल का शासन था अगर बहुत बेहतर नहीं था तो उसके आधार पर तो लोगों ने जनादेश दिया था आपको, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर उसी बात को दोहराने की कहाँ ज़रूरत है? संजय बारू को बीच में लाने की कहाँ ज़रूरत है? हालांकि अगर हम सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहे हैं, ट्रेलर में जिस तरह से कहानी जो हमारे सामने आई है उसमें यूँ लगता है जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल लाचार, बेबस और कहीं ना कहीं लगता है जैसे वो मूर्ख हैं बिल्कुल ही। एक अर्थशास्त्री को जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा है उसे इस तरह से लाचार दिखाना, उस तरह से बेबस दिखाना, आखिर कौन सी अभिव्यक्ति है? ये समझ से परे है। सोनिया गांधी कुछ भी रही, लेकिन 10 साल अगर उन्होंने यूपीए की चेयरपर्सन के सीट पर विराजमान रही, उनका जो कार्यकाल अगर बहुत बुरा था तो उसका खामियाजा वो भुगत रही है, कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इसके नाम पर कब तक राजनीति करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। द एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बन रही है उस पर कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस का आरोप जायज़ लगता है, उसकी चिंता जायज़ नज़र आती है। क्योंकि देखिए कि भाजपा ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस फिल्म के ट्रेलर को अपने ट्वीट पर जो दर्ज किया है उसका जो एक बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप ज़रा उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की भी कोशिश कीजिए। उसमें कहा गया है, इस फिल्म की कहानी बताती है कि कैसे एक परिवार ने 10 सालों तक देश को बंधक बनाकर रखा। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ इसलिए तब तक कुर्सी पर बैठे थे जब तक उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तैयार ना हो जाए? देखें इनसाइड अकाउंट पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर जो 11 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ट्वीट अकाउंट है उस पर ये दर्ज है जो आपने अभी देखा है।
अब इसका निष्कर्ष क्या माना जाए, आखिर इस फिल्म के पीछे सियासी मायने क्या समझा जाए। इस ट्वीट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं वो हमारे सामने क्लियर नज़र आने लगे, इरादे के आखिर इरादे क्या हैं। चूँकि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, देखना भी बाकी है, और लोकसभा चुनाव से पहले किस किस तरह के सामने तस्वीरें आती है ये हमें अभी देखना है। मुद्दे की बात में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।